महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से एफिलिएटेड कॉलेजेस में स्नातक कोर्सेज में रेगुलर एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। इसकी जो लिस्ट है उसे आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे। इन सारे कोर्सेज में जो आपकी जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इन सारे कोर्सेज में कोर्सेज के नाम आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पर टोटल 22 कोर्सेज की जो लिस्ट है वो इस समय उपलब्ध है। ये सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और ये रेगुलर कोर्सेज हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रेगुलर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को फिल करें। आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको इस वेबसाइट पर पहुंचना है और आपको अपना एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु सबसे पहले गूगल पर आकर आपको इस तरह से लिखकर सर्च कर लेना है MGPRU एडमिशन 2024। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलती है MGPRU ऑनलाइन पोर्टल। इस वाले लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू एडमिशन। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना रहता है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा जो फॉर्म है ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर बताया गया है कि व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना मोबाइल नंबर जांच लें। आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एकेडमिक यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है एकेडमिक सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2024-25 का जो ऑप्शन है वो आ चुका है, यानी कि यहाँ से नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कोर्स का टाइप, जिसके अगर आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाए गए थे तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिस पर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की जो लिस्ट है वो आपके सामने ओपन होकर आ चुकी है। सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एक ही फॉर्म आपको फिल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए इन सभी कोर्सेज के लिए आपको बस यही फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल 22 कोर्सेज के जो नेम है वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो कोर्स आप देख लीजिए, आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है सारे कोर्स के नेम यहाँ पर लिखे हुए मौजूद है, तो इसे आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप ऑलरेडी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कर चुके हैं या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस से कोई कोर्स कर चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई भी कोर्स रुहेलखंड यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस से कोई भी कोर्स कर चुके हैं तो आपके पास एनरोलमेंट नंबर उपलब्ध होगा, तो आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं किया रुहेलखंड यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस से तो आपको यहाँ नो पर क्लिक रहने देना है। ठीक है, अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, जो भी स्टूडेंट्स का नेम है अंग्रेजी में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, जो 10th क्लास की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको नेम फिल करना है। यहाँ पर हिंदी में नेम फिल करना है स्टूडेंट्स का। यहाँ पर फादर नेम लिखना है इंग्लिश में, यहाँ पर फादर नेम लिखना है हिंदी में। इसी तरह से यहाँ पर मदर नेम लिखना है इंग्लिश में, इधर मदर नेम लिख देना आपको हिंदी में। उसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जेंडर का ऑप्शन चूज कर लेना है। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल, यहाँ पर आपको अपना रिलीजन चूज कर लेना है। जो भी आपका रिलीजन है सारे रिलीजन यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, और अदर का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो भी आपका रिलीजन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका कास्ट की कैटेगरी दी हुई है, कौन सी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, SC ST, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी यहाँ पर जाति है उस जाति का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद अगर आपकी कोई भी सब कैटेगरी है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई सब कैटेगरी नहीं है तो इसे आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा नीचे की साइड में डेट ऑफ बर्थ, तो इस वाले बॉक्स पर जब आप क्लिक करेंगे, ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ 2001 लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ईयर लिखी हुई आ जाएंगे और जो भी आपकी ईयर ऑफ बर्थ है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ मई लिखा हुआ है, मई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मंथ होगा डेट ऑफ बर्थ का उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो उस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है नेशनलिटी, अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं यानी कि भारतीय हैं तो आपको इंडियन पर ही टिक लगे रहने देना है। ठीक है, अदर के लिए आपको अदर ऑप्शन पर टिक लगा देना है। ठीक है, अगर आप भारतीय नहीं है तब। उसके बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट चूज करना है, जिस राज्य के आप निवासी हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सारे ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हैं, आपको अपनी स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा आप किस माध्यम से देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे उसे चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की साइड में आ जाना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लिख देना है, 2 मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाना है
और यहाँ पर पूछा जा रहा है आइडेंटिफिकेशन टाइप, ठीक है। जो भी आपके पास कोई भी एक आईडी इनमें से मौजूद होगी तो किसी भी एक आईडी को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। ज्यादातर सभी स्टूडेंट्स के पास जो आधार कार्ड है वो उपलब्ध रहता है, तो यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर जो है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देना है, जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी हो। उसके बाद नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर पूछा गया है 12th क्लास का रोल नंबर, 12वीं का आपका जो रोल नंबर है, 12th क्लास इंटरमीडिएट का वो रोल नंबर यहाँ लिखना है। 10th क्लास की मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है उससे आप यहाँ लिखेंगे, और 10th क्लास का यानी कि 10वीं क्लास का जो रोल नंबर है उससे आप यहाँ लिख देंगे। 10th क्लास यानी कि 10वीं क्लास आपने कौन सी ईयर में पास किया उससे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर में आपने 10वीं क्लास को पास किया था। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाता है अपडेट करने का, आप यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट करने के बाद सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन है, तो आप यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और एक चीज यहाँ पर और बताई गई है, जो यहाँ पर बताया गया है कि नोट जिन कॉलम पर स्टार का निशान लगा हुआ है, जिसकी ये स्टार का निशान लगा हुआ है, जिसकी यहाँ पर स्टार का निशान लगा हुआ है, जिसकी यहाँ स्टार का निशान लगा हुआ है, इसी तरह से जहां जहां पर स्टार का निशान लगा हुआ है वो कॉलम भरना आपको अनिवार्य है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका जो आईडी और जो पासवर्ड है कुछ इस तरह से जनरेट होकर आपके सामने आ जाता है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पर आईडी पासवर्ड को ब्लर कर दिया गया है, ठीक है। तो इससे आप नोट करके जरूर रख लें अपने पास, या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं पर भी फोटो खींचकर या जिस तरह से भी आप चाहें प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हर फॉर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है, क्लिक हर फॉर नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद आपके सामने बैंक डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगी। बैंक डिटेल्स फिल करना अनिवार्य नहीं है, जिसकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि जहां जहां पर स्टार का मार्क लगा हुआ है वो ऑप्शन आपको फिल करना कंपलसरी है। जहां पर स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है जिन ऑप्शन में, उसको फिल करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसे भर भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, जो भी आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। उसके बाद जिला चूज करना है, जिस भी जिले के आप निवासी यानी कि जिस जिले में इस समय आप रह रहे हैं। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड लिख देना है। उसके बाद यहाँ से अर्बन या रूरल जो भी आपका एरिया है उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में आ जाना है, और यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। जो ऊपर आपने जो एड्रेस फिल किया है वही एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अगले ऑप्शंस पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स को फिल करना होगी, शिक्षा का विवरण यहाँ पर आपको देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास की डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है कि 10th क्लास आपने कौन सी बोर्ड से पास किया, तो सारे बोर्ड के नेम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपने जिस भी बोर्ड से 10th क्लास पास किया, अगर यूपी बोर्ड से पास किया तो यूपी बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। अगर सीबीएसई बोर्ड से पास किया तो सीबीएसई बोर्ड का भी ऑप्शन है। सारे अदर बोर्ड के ऑप्शन भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर यूपी बोर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है एज ए प्रमोटेड ड्यू टू कोविड के समय क्या आपको प्रमोट किया गया था, तो इससे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको प्रमोट नहीं किया गया तो नो, और प्रमोट किया गया था तो यस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। अगर आपके रिजल्ट यानी मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है तो यहाँ पर आप यस सिलेक्ट करेंगे, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ तो नो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स लिखना है 10वीं क्लास के। यहाँ पर जितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए वो मार्क्स यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद इसी तरह से आपको 12th क्लास की जो डिटेल्स है वो फिल करना है। सबसे पहले सिलेक्ट एग्जाम स्ट्रीम में, जिस भी स्ट्रीम से आपने 12th क्लास पास किया है उस स्ट्रीम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिस भी स्ट्रीम से आपने 12th क्लास पास किया उस स्ट्रीम को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पीसीबी का ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने यहाँ पर 12th क्लास पास किया उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष कौन सी ईयर में आपने 12th क्लास पास किया है, ठीक है, उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कि आपको कोविड के समय प्रमोट किया गया है 12th क्लास में तो उसे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर प्रमोट किया गया था तो यस, अगर प्रमोट नहीं किया गया तो नो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके रिजल्ट में ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है तो 12th क्लास में भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेडिंग सिस्टम का, इसे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी मार्कशीट में ग्रेड दिए हुए हैं तो उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद 12th क्लास में कितने अंकों का आपका टोटल रिजल्ट होता है वो टोटल अंक यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पर आपको ऑब्टेंट मार्क्स लिखना है जो नंबर आपको प्राप्त हुए। उसके बाद सेव पर आप क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके सबसे पहले आपको एक अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो अपलोड करना है स्कैन करके। फाइल का जो साइज है वो 100 KB से ज्यादा का नहीं रहना चाहिए। यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना एक सिग्नेचर भी स्कैन करके अपलोड कर लेना है। इस फाइल का साइज भी 100 KB से ज्यादा का जो है वो नहीं रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं
आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे। अगर यहाँ पर बता रहा है कि सिग्नेचर साइजेस 122 KB, तो यहाँ पर सिग्नेचर का जो साइज है वो कुछ ज़्यादा है, तो आपको 100 KB से कम का सिग्नेचर ही और फोटो जो है वो अपलोड करना है। हम इसे दोबारा से अपलोड कर देते हैं। तो दोबारा से अपलोड करने के बाद यहाँ पर अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी वेटेज डिटेल्स देना होगी। अगर आपके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है जो कि इस लिस्ट में सर्टिफिकेट के नेम दिए हुए हैं, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध है तभी आपको इसके बॉक्स के आगे टिक लगाना है, ठीक है। जिसकी मान लीजिए आपके पास एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है या जी प्रमाण पत्र, तो आपको इस बॉक्स के आगे इस तरह से टिक लगा देना है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा सर्टिफिकेट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया एनएसएस के 2 शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवाएं आपने ली हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो कृपया करके किसी भी ऑप्शन के आगे टिक ना लगाएं और बिना टिक लगाए ही आप इसे सेव कर दें। आप जिस भी सर्टिफिकेट के आगे टिक लगाएंगे वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के समय भी दिखाना होगा और उस सर्टिफिकेट को आपको स्कैन करके भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस सेव पर आप क्लिक कर देंगे अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तब, और अगर सर्टिफिकेट है तब भी आप टिक लगाने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहता है, आपको पता ही है। अब आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगले पेज पर देखेंगे कि यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। अगर अभी यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे कोर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है आपको अपना जो कोर्स है उसे सिलेक्ट कर लेना है। हम एक बार दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि दोबारा से ये सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप जिस भी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे उस कोर्स का नेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हम सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। VLLB, VA, BBA रिटेल ऑपरेशन, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आपको जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म भरना है उस कोर्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि BSc का फॉर्म फिल करना है तो BSc को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर BA का ऑप्शन भी दिया हुआ है, VLLB का ऑप्शन भी दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर कमेंट मारते रहते हैं लेकिन वो देखते नहीं, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाता। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ BSc के लिए आवेदन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ विषय सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है तो सिलेक्ट सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बताता है, बायोलॉजी ग्रुप है, ठीक है। तो बायोलॉजी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे सारे कॉलेजेस के नेम है। आप अधिकतम 10 कॉलेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 या 2 कॉलेज को ही प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो नेम है वो आप देख रहे होंगे, जिसकी आपको जिस कॉलेज को 1 नंबर पर रखना है तो ये बरेली कॉलेज बरेली आपको देखने के लिए मिल रहा है 8 नंबर पर, ठीक है। इसके आगे हम 1 नंबर लिख देंगे तो ये कॉलेज जो है वो 1 नंबर की प्रेफरेंस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप जिस कॉलेज को रखना चाहते हैं वो उसे आप 2 नंबर उसके आगे 2 लिख देंगे। इसी तरह से आप अधिकतम 10 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और हर कॉलेज के आगे अगला नंबर आप लिख दीजिए। उसके बाद आप यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो केवल 1 कॉलेज ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात है नहीं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना, अगर आप 1 कॉलेज के यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो केवल 1 ही कॉलेज में जमा हो पाएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और आप 2 कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, दो कॉलेज में फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसी तरह से आप चाहें तो 4, 5 या 6 कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनमें से किसी भी एक कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट करें, ताकि एक कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिल पाता है तो दूसरे कॉलेज में आपको एडमिशन आसानी से मिल जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सेव करने के बाद अब आप यहाँ पर आपको 150 रुपये की जो फीस है वो ऑनलाइन पे करना होगी, ठीक है। यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से फीस यहाँ पर दिखा रहा है। फीस पेमेंट करने का ऑप्शन पता ही है, ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स आ गई। इसे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। आप दोबारा से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह से ऑनलाइन मोड में आपको अपनी जो फीस है उसे पे करना होगी। सबसे पहले आपको यहाँ इस वाले बॉक्स पर टिक लगा देना है। जैसे आप टिक लगाएंगे तो यहाँ आपको सबमिट एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी 150 रुपये की ऑनलाइन फीस जमा करना ही होगी। कंटिन्यू टू फॉर पेमेंट, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये फीस आपको पे करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप फीस पे करना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, पे विद। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है या HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है या अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो जो भी जिस ऑप्शन से भी आप पेमेंट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, UPI का भी ऑप्शन है,
ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो यूपीआई का ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ चुके हैं। ठीक है, ये गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजॉन पे सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जिस भी ऑप्शन से चाहे आप यहाँ से पेमेंट कीजिए, अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए और उस कॉलेज में ले जाकर जमा जरूर कीजिए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अदर भाई बहनों को भी इस बारे में पता चल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।